नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम बात करेंगे लीची को लेके। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है और कई बार किसान तक पे सवाल भी किया जाता है कि क्या लीची को भी आम की तरह पकाया जा सकता है। दवाई कार्बाइड, जैसे आम में कार्बाइड का प्रयोग होता है और उससे उस आम को पकाया जाता है, क्या उस तरह से लीची में ये व्यवस्थाएँ होती हैं? और आज के समय में लीची को लेके क्या स्थितियां हैं और तमाम चीज़ों को लेकर आज बात करेंगे, विशेष तौर से लीची को लेके ही। और इसके लिए हमारे साथ आईसीआर पूर्वी परिसर जो पटना में स्थित है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, तन्मय सर हैं। और सर, एक सवाल रहता है हमेशा लोगों में, सर किसान तक में, सर आपका पहले स्वागत हम करते हैं सर। और दूसरा सवाल ये है सर कि एक लोगों में रहता है कि क्या लीची को भी पकाया जाता है क्या बाहर, दवाओं के जरिए या और भी जो माध्यम है, ऐसा संभव होता है? आप सही प्रश्न पूछे हैं। एक्चुअली समस्या क्या होता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है। दो प्रकार फल होता है, एक है क्लाइमेक्टेरिक, एक है नॉन क्लाइमेक्टेरिक। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होता है जिसको आप बाहर से मैच्योर फ्रूट तोड़ के आप पका सकते हो। जैसे आम में है, ये जो आम देख रहे हो, ये आम में वो चीज़ हो सकता है। आम हो जाए, केला हो गया, पपीता हो गया, टमाटर हो गया, इसको आप बाहर से इथिलीन देके पका सकते हो। लेकिन कुछ फ्रूट्स होता है जब वो मैच्योर होगा, आप इथिलीन देने से पकेगा नहीं, वो फ्रूट में ही पकना चाहिए। फ्रूट में जब पकेगा तभी उसका पूरा टेस्ट आएगा, उसको बाहर निकल के अलग से आप पका नहीं पाओगे। एक इसको बोलते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। और लीची इस ग्रुप में आता है। लीची हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, जामुन हो गया। तो आप देखे होंगे, अगर थोड़ा सा मैच्योर जामुन पेड़ से तोड़ लोगे, उसको पका नहीं पाओगे। तो ये जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स में क्या होता है, आप बाहर से पका नहीं पाओगे। और ये भी एक डिमेरिट्स क्या है लीची में, लीची जब आप पेड़ से तोड़ोगे तो पूरा पका होगा तभी तोड़ पाओगे। तो जब पका हो जाता है, जाहिर सी बात है, वो जब ट्रांसपोर्ट होगा, मैकेनिकली डैमेज होगा। और लीची में एक समस्या होता है ब्राउनिंग, वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। ब्राउनिंग का क्या सर है इससे मतलब कुछ? एक्चुअली लीची में एक खास प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं, इसका छिलका जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प ब्राउनिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक दोनों ब्राउनिंग का ये है। जब इसका पील, बाहर वाला छिलका, हवा लगता है, ऑक्सीजन लगता है, तुरंत उसमें केमिकल परिवर्तन होता है, वो ब्राउन हो जाता है। और इसको बंद करने के लिए कि जो बनिया लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसमें पानी छिड़कते हैं। लेकिन पानी छिड़कने से ये रुकता नहीं है, और भी ज़्यादा ब्राउन हो जाता है और इसके अंदर पानी घुस जाते हैं, उसका फ्रूट का क्वालिटी ख़राब करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा पानी छिड़कने के वजह से उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन बढ़ता है। इसके लिए बहुत सारा रिसर्च हुआ है। एक लो टेम्परेचर कंडीशनिंग बोल के एक टेक्नोलॉजी आया है। आप एनआरसी जो लीची है वहाँ भी जाके कुछ बात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, शुरू में आप थोड़ा सा हायर टेम्परेचर में रखिए। लीची ऐसा क्रॉप है, अगर 0 डिग्री में तुरंत आप रख देंगे, उसमें ब्राउनिंग हो जाएगा। शुरू में एक प्री कूलिंग करना होता है, हाई टेम्परेचर मतलब 12 से 15 डिग्री में धीरे धीरे टेम्परेचर घटना होता है। इसमें लीची बहुत दिन तक रख सकते हैं। दूसरा बात है, बहुत सारा केमिकल ट्रीटमेंट होता है। देखिए, लीची का जो छिलका हम लोग खाते नहीं, तो उसी के ऊपर अगर सेफ केमिकल लगाए, हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसका कलर बरकरार रहेगा। तो बहुत सारा केमिकल है, एडिबल कोटिंग है। अभी देखना होगा कौन सा वैरायटी के लिए कौन सा सूटेबल है। ये अगर टेक्नोलॉजी अपनाए तो इसमें लीची बाज़ार में आएगा, तो एक दिन आपको सरफेस जो है अच्छा रह सकता है। तो लीची को लेकर सर क्या देख रहे हैं अभी आज के समय में? बिहार का शाही लीची काफ़ी चर्चित है, जीआई टैग भी मिल चुका है और इसको लेके काम हो रहा है। जिस तरह से मौसम और क्लाइमेट तमाम चीज़ें चेंज हुई हैं और बिहार में हमने इस साल बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव भी देखा है। एक कहा जाए कि जो किताबों में पढ़ते थे, वैज्ञानिकों से सुनते थे, इस बार मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हर लोगों ने इस चीज़ को महसूस भी किया है कि जिस तरह से टेम्परेचर रहा है, पानी, बारिश न होना। तो क्या देख रहे हैं, क्योंकि किसानों को, लीची के किसानों का एक कहना है कि जो दवाओं का उपयोग हम पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दवाओं का उपयोग किया जा रहा है, अचानक कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ये वजह क्या है सर, और क्या देख रहे हैं सर? देखिए, क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है। लीची बेसिकली सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पसंद करते हैं, लेकिन बिहार में अगर लास्ट 2-3 साल देखोगे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है।
तो टेम्परेचर बढ़ने से एक समस्या होता है जो आपको जो सरफेस बर्निंग, आप देखोगे लीची उधर पूरा जल गया है, ये एक समस्या आ रहा है। इसके लिए तो देखिए बहुत सारा टेक्निक, जैसे पूरा पेड़ को आप अगर ग्रीन शेड नेट से ढको, एक हो सकता है। इसमें और भी एक एडवांटेज होता है, उसमें आपको हार्वेस्टिंग पीरियड बढ़ा सकते हो, लेकिन ये लार्ज स्केल में पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरा समस्या क्या है, ये सब जितना टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा बीमारी आ रहा है। जब बीमारी आएगा डेफिनेटली फार्मर्स इसको स्प्रे करेगा। तो इसको लिए जो हमारा NRC लीची है वो लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, डिजीज़ पेस्ट मैनेजमेंट उसको करने का ज़रूरत है। साथ में इसको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट छिड़कने का ज़रूरत होता है, ठीक है। और फ्रूट बैगिंग बोल के जो टेक्निक आया है, बहुत अच्छा टेक्निक है। आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको मिलेगा डिफरेंट कलर का बैगिंग ढकने से क्या होता है, ये फ्रूट का क्वालिटी अच्छा रहता है। हमारा रिसर्च एक संस्थान है रांची में, ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, वहाँ डॉक्टर महेश धक्कर है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और यहाँ लीची अनुसंधान संस्थान का डायरेक्टर जो डॉक्टर विकास दास, ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड वर्क। आप किसान को उनके साथ वो चीज़ में संपर्क करना चाहिए जो लीची में जो पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट जिसमें क्वालिटी रहता है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट स्प्रे हो गया, देन बैगिंग हो गया, सेड गार्डलिंग बोल के एक टेक्नोलॉजी है, वो कैसे करना है, ये सब संस्थान उसको डिटेल्स बना के रखे हैं। आप वहाँ से जाके फार्मर्स को वहाँ से संपर्क करना चाहिए। आखिरी सवाल सर है मेरा कि क्या एक चीज़ें आ रही हैं या सुनने में, और मैं चाहूँगा कि वो आपके ज़रिए ही स्पष्ट भी होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि लीची हुआ या आम हुआ, अगर उसको समय से, अगर वो पकने का जो समय है, अगर उसको आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये लेट प्रोसेस हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें तकनीक उपयोग में आए हैं या केवल ये एक तरह से अभी मतलब लोगों के बोलचाल में ही बस? एक्चुअली समस्या क्या होता है, आम फिर भी अलग अलग हमारा देश में वैरायटी है, तो अलग अलग वैरायटी होने की वजह सुविधा क्या होता है, एक लंबा स्पैन 5-6 महीना मिलता है। लेकिन लीची में समस्या क्या है, लीची 15 दिन और 20 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए अभी देश भर में एक कोशिश चल रही है जो अलग अलग क्लाइमेट जोन को आइडेंटिफाई करके, जैसे आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपको वो जो देहरादून का लीची आएगा, इस तरह से साउथ इंडिया में विंटर में लीची आते हैं। तो इस तरह से नया लीची का एरिया आइडेंटिफाई करके एक पॉसिबल है। दूसरा है एक टेक्नोलॉजी आया जो शेड नेट से ढक दोगे, कुछ दिन डिले हो जाता है मैच्योरिटी, तो इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन वो भी देखना होगा, लीची में एक समस्या भी है, अगर अचानक बारिश आ जाएगा तो इसका फ्रूट का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो आपको हर चीज़ एंगल में देखते हुए डिसाइड करना होगा जो कौन समय में आप करेंगे, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से भी डिपेंड करते हैं। जो जहां आप लीची ग्रो करें वहां का जल्दी बारिश हुआ तो उस समय में आप ज़्यादा दिन तक रखेंगे, वो काम कर नहीं होगा। जहाँ सूखा एरिया वहाँ ये टेक्नोलॉजी आप अपनाएंगे तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। तो ये पूरी जानकारी है लीची को लेके, और ये सर ने पूरी जानकारी दी। और लीची को लेकर जो एक सवाल था या लोगों में भी था कि क्या लीची को भी पकाया जाता है क्या, पेड़ से जैसे कच्चा आम तोड़ के फिर उसको पका दिया जाता है मैनुअल तरीके से, कृत्रिम तरीके से कर सकते हैं, वो चीज़ें लीची में नहीं होती है। ये जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया, और साथ ही साथ सर ने ये भी बताया कि कैसे अब लीची को लेके अलग अलग मेथड है पकाने का, या उसके जो है समय को बढ़ाने के लिए किस तरह के व्यवस्थाओं के करने की ज़रूरत है। तो ये थी लीची से जुड़ी हुई जानकारी, और भी अन्य विषयों पे अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।